अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज का जो हमारा शो है, जैसे कि आपको पता है कि नया बजट आने वाला है और आज मैं मौजूद हूं गाड़ियों के आसपास, यानी कि मैं गाड़ियों के शोरूम पे मौजूद हूं। जिस तरह हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसके घर में एक गाड़ी हो जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ जहाँ जाना चाहे जाए, बच्चे खुश होते हैं। फिर जो मौसम है, अब अगर पाकिस्तान के मौसम की बात करें और मैं कराची शहर में खड़ी हुई हूँ और अगर कराची शहर की बात करें तो कराची शहर का मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हर एक इंसान ये चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो। तो आने वाले बजट में हम ये आज बात करेंगे अपने शो पे कि कीमतों में कितना इजाफा होगा और क्या जो वो आवाम जो मिडिल क्लास लोग हैं क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। तो आज इस पे हम शो करेंगे, तो आइए चलते हैं। अच्छा जी नाजरीन, मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं सलमान मोटर्स के जो ऑनर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलमान, मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि सबसे पहले तो थोड़ी सी आम सी बातें शुरू करते हैं ना, कि कितने लोग आते हैं गाड़ियाँ देखने और उनके रेट्स सुन के वापस चले जाते हैं। हाँ, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? ठीक है। लोग तो आते रहते हैं बहुत, लेकिन मुल्क के हालात के हिसाब से जो पहले रीसेल थी गाड़ियों की, अब उसमें थोड़ी सी कमी आई है। इस लिहाज से कि मुल्क की मईशत भी सही नहीं है, मुल्क के हालात भी सही नहीं है। उस लिहाज से कस्टमर नहीं आ रहे जो 18, 19, 20 में जो आ रहे थे, अब उस लिहाज से नहीं आ रहे, क्योंकि गाड़ियाँ भी महंगी हो गई और इन लोगों ने टैक्स भी हमारे ऊपर बहुत सारे बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो कस्टमर तो कम है, इस टाइम कस्टमर कम आते हैं, गाड़ी की रीसेल इतनी है नहीं, मार्केट डाउन पड़ी हुई है। अच्छा, अब नया जो आने वाला बजट है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उस पर क़ुव्वत ख़रीद होगी लोगों की? लोग आएंगे? नए आने वाले बजट को किस तरह से देख रहे हैं? बजट को तो मैं इस लिहाज से देख रहा हूँ कि जो हमें सुनने में आ रहा है कि ये टैक्स लगा रहे हैं हमारे ऊपर। टैक्स की वजह से फिर ये लोग हाइब्रिड गाड़ियों पे भी टैक्स लगा रहे हैं। तो अगर ये लोग टैक्स लगाएंगे तो फिर लाजमी बात है कि हमारे कस्टमर भी कम होंगे और ख़रीद और फरोख्त भी कम होगा। और लाजमी बात है, जब एक चीज़ महंगी होगी तो कौन आएगा लेने के लिए, तो कस्टमर तो लाजमी बात है कम तो होंगे। अच्छा, वैसे ज़्यादातर डिमांड में कौन सी गाड़ी है जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं और उसी की डिमांड करते हैं? अब अगर जब देखें कोरोना के बाद जब गाड़ियाँ महंगी हुई हैं, तो अब किस चीज़ की ज़्यादा कस्टमर डिमांड करते हैं, किस गाड़ी की? अब ये डिमांड जो है ना, सबसे ज़्यादा जो है ना 660 सीसी की गाड़ी की हुई है, क्योंकि पेट्रोल की वजह से पेट्रोल महंगा है मुल्क में। पहले 660 सीसी थी और अब जो है ना हाइब्रिड गाड़ियों की ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में। लेकिन अगर बजट में हम जो सुन रहे हैं कि अगर ये हाइब्रिड गाड़ी पे टैक्स लगाएंगे तो ये भी महंगे हो जाएंगे, तो फिर इसके भी कस्टमर कम हो जाएंगे। लिहाजा अभी जो रीसेल ज़्यादा है वो 660 सीसी की है और हाइब्रिड गाड़ियों की है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हर गरीब इंसान का ख्वाब होता है, मिडिल क्लास लोगों का भी होता है, पैसे वालों का तो होता ही होता है ख्वाब, पर जितनी अब गर्मी की अगर हम बात करें तो हर दूसरे इंसान को अब गाड़ी चाहिए, ठीक है? और वो आता भी है, शोरूम्स पे भी आता है, वो नई गाड़ियाँ भी लेता है। पर अब पुरानी गाड़ियों को देखें, जो हमारे पैदाइश के टाइम की गाड़ियाँ थी, वो भी इतनी महंगी हैं कि लेना अफोर्ड नहीं करते। उस पर क्या कहेंगे? ये तो हमारे हुक्मरानों की नाअहली है, क्योंकि जहाँ भी आप देखें पुरानी गाड़ी हर जगह कोई लेता नहीं है, सस्ती होती है। और हमारे मुल्क में वाहिद ऐसा कानून है कि यहाँ पे पुरानी चीज़ महंगी होती है और महंगी चीज़ तो ऐसी महंगी होती है। तो महंगी तो गाड़ियाँ तो महंगी होंगी। अच्छा, बताएं आप कि अब कोरोना के बाद, अगर 2018 के बाद जिस तरह से रेट्स बढ़े हैं और अब अगर आप देखें, आप अपने बिज़नेस को देखें, तो इस टाइम कितने % बिज़नेस आपका कम हो गया है? कितने अरसे तक आपकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं? क्योंकि हमारे भी फैमिली में बहुत सारे कार शोरूम्स वाले हैं जो कहते हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कस्टमर नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के बाद तो टोटली पूरे मुल्क, पूरे दुनिया में जो है ना कारोबार पर असर पड़ा था। फ़र्क तो बहुत पड़ा हुआ है काम पे, लेकिन यह है कि अभी 50-50 है। कोरोना से पहले तो अच्छा काम था, बहुत अच्छा काम था। उसके बाद मुल्क के पूरी दुनिया के हालात तब्दील हो गए, तो लाजमी बात है 50-50 है, अभी वो काम नहीं है। अच्छा, जो चार्जेबल गाड़ियाँ होती हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं, वो क्यों, मतलब ज़्यादा तो वही इन होनी चाहिए और लोगों को उनके लिए ज़्यादा बेहतर भी वही हैं, पर इतनी ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रही। उसकी क्या वजूहात है? वजूहात ये है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लांट नहीं है, कहाँ लगाएंगे? हमारे पूरे कराची में 2 इलेक्ट्रिक प्लांट है, वो भी कहीं कहीं पर है। तो इस वजह से अगर ये प्लांट लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी हमें सस्ती भी पड़ती है हाइब्रिड गाड़ी से। तो अगर ये इलेक्ट्रिक प्लांट हमारे लिए हुकूमत गवर्नमेंट लगाएगी तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और हमें सस्ती भी पड़ती है। और ये है कि हमारे आवाम के लिए भी बेस्ट है। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है कि वो हमारे लिए इस इक़दाम पे काम नहीं कर रही है।
अच्छा, अब अगर आप पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है तो उसके बाद फिर आप क्या समझते हैं कि किस तरह से आपके पास जो है वो लोग आएंगे, या आप काम किस तरह से करेंगे, कितनी मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाएंगी? मुश्किलात तो इस मुल्क में आती रहती हैं हमेशा। इस मुल्क में हमने कभी ज़िंदगी में जो ना, अभी तो हमारी उम्र इतनी है नहीं, लेकिन जब तक हम पैदा हुए तभी तक तो मुश्किलात में ही जी रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर बेहतरी ले आए। और और हाँ, यही वो और सोच रहे थे मैं और भी बहुत सारी दुआएं दूं, फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं दुआएं तो दे दूंगा पर नज़र कुछ आगे नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे अब बताएं कि अगर आप अपने लिए गाड़ी लें तो कौन सी गाड़ी लेंगे? मैं अपने लिए कौन सी गाड़ी लूँगा? आप पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं ना? मैं कर भी सकता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सारी गाड़ियाँ दी है और सब गाड़ियों के शौक़ भी पूरा किया है, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं कोई भी गाड़ी रखूँ, बस जो भी है मिल जाते चला लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अब जिस तरह से नाज़रीन आपको पता है कि नया आने वाला बजट है और आज का जो हमारा शो है वो हम कार शोरूम्स पे जाएंगे, गाड़ी की बात करेंगे कि कौन से टैक्स लगने वाले हैं, उसके बाद क्या जो देखने वाले हैं वो गाड़ियाँ ख़रीद सकेंगे। अगर आप कराची की मैं बात करूँ तो कराची में संडे बाज़ार बड़ा मशहूर है जहाँ पुरानी गाड़ियाँ मिलती हैं, और वहाँ भी आप देखें कि वो जो 20-20, 25-25, 30-30 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं वो इतनी महंगी ही वहाँ पे मिलती हैं, तो नई गाड़ियाँ अफोर्ड करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और संडे बाज़ार में अगर आप कभी आपका चक्कर लगा हो, आप निकले हो, तो आप देखें कि वहाँ कितने कस्टमर होते हैं वहाँ पे। हाँ, संडे बाज़ार में तो कस्टमर होते हैं, लेकिन बात यह है कि एक तो हमारे शोरूम है, और संडे बाज़ार का ये है कि हम संडे बाज़ार तो कभी गए नहीं हैं, और यहाँ पे हमारे अपने कस्टमर आते हैं, और संडे बाज़ार पे बड़े मसले मसाइल होते हैं। लोग गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं, उसमें फिर 100 मसले मसाइल निकलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में मसला होता है। हम तो यहाँ ज़िम्मेदारी होती है हमारी हर एक चीज़ की ना, डॉक्यूमेंट्स की होती है और गाड़ियों की होती है। वहाँ पे तो रोड कस्टमर होते हैं, रोड कस्टमर से आप गाड़ी ख़रीद लें तो फिर आपके पास कोई उसका प्रूफ नहीं होता, वो फिर ज़िम्मेदारी नहीं लेता। उसमें कभी CPLC में आवाज़ होती है, कभी इंजन में आवाज़ होती है, कभी उसके चेसिस ख़राब होता है। तो हम तो ज़्यादातर लोगों को बोलते हैं कि रोड कस्टमर से बाकायदा आप गाड़ी ना ख़रीदें। अगर आप ख़रीद रहे तो आप किसी ठिकाने से ख़रीदें, किसी शोरूम से ख़रीदें कि आपके पास उसका प्रूफ हो, कोई ठिकाना हो कि आप कल को कोई सेफ़ हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कहा जाता है कि ताजिर जो है वो किसी भी मुल्क की, किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी की मानंद होता है, तो जब भी इस तरह की कोई भी पॉलिसी बने या बजट आए या XYZ कुछ भी हो, तो क्या ताजिर के साथ मीटिंग होती है? क्या उनको उन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है? उनके मशवरे से चीज़ें होती हैं? उस पर क्या कहना चाहिए? ये होना चाहिए, ये हर सिटी में, हर मुल्क में, हर जगह में होने चाहिए कि आप मुश्तरका कोई भी काम करें तो आप मशवरे के साथ करें। लेकिन हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमें इनवाइट करता है, हम जाते हैं, हमसे पूछताछ करते हैं, और मीटिंग्स हमारी भी होती है। हमारे खुद अटैक का एक यहाँ पे एक हमारे एक यूनियन है बना हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर हमारे अटैक यूनियन वो सॉल्व करती है। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले एक कहा जाता था, हमने सुनी सुनाई बातें, क्योंकि गाड़ियों का इतना शौक तो है नहीं मुझे। अगर मैं एक लड़का होती तो यकीनन मुझे गाड़ियों का शौक भी होता और बहुत ज़्यादा पता होता कि उस टाइम मैं सुनती थी विट्स के पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो ये जो एक इशू होता है कि किसी एक गाड़ी के जो है वो पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, वो गाड़ी अगर आप ख़रीद ले तो बाद में आपको पार्ट्स या तो मिलते ही बहुत मुश्किल से हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं से मंगवाने पड़ते हैं। ये भी तो बहुत सारे इशूज़ हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये इश्यूज़ हैं। ये इश्यूज़ ये हैं कि ये जापानीज़ गाड़ी है ना, जब जापान से जब गाड़ी कोई आती है नई गाड़ी, तो उसके पार्ट्स बड़े मुश्किल होते हैं। जब वो मार्केट आती है, कोई नई गाड़ी होती है, तो उसके पार्ट्स फिर बाद में आते हैं। वैसे पार्ट्स तो अभी मिल जाते हैं विट्स के, ये पुरानी गाड़ियाँ, इसके पार्ट्स वगैरह तो अवेलेबल होते हैं नई सब। गाड़ियों में जो है वो कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं? अभी जो आई है प्रियस आई है, PHV आई है, ये वीज़ल आई हुई है, ये नए शेप की 2, 3, 4, 5 ऐसी गाड़ी आई हुई है जिसका पार्ट्स यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है हमें। तो फिर हम वो दुबई से मंगवाते हैं या जापान से हम मंगवा लेते हैं, लेकिन इजी तौर पे मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं, हाँ मिल जाता है हमें। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखने वालों को यही मैसेज है कि बस हमारे मुल्क के लिए दुआ करें कि हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह पाक अपना रहम और करम करे, और हमारे जितने भी हमारे सरबराहान हैं अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो मिलजुल के अपने मुल्क के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा बजट आने के बाद ये गाड़ियाँ कितनी महंगी हो जाएंगी? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दी है तो गाड़ियाँ महंगी हो जाएगी, अगर नहीं बढ़ाए तो रेट वही रहेगा। अच्छा, और ड्यूटी बढ़ा दी तो गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, तो फिर कस्टमर का क्या होगा? कस्टमर जो है वो तो अब हर एक बंदा चाहता है ना उसके पास गाड़ी हो, तो फिर कितनी ज़्यादा मुश्किलात। वैसे गाड़ियों के रेट इतने ज़्यादा हैं? नहीं, इतना मुश्किलात तो नहीं है कि 2-3 लाख रुपए का फ़र्क आएगा। अच्छा, 2-3 लाख। वो तो अफोर्ड कर लेगा। अगर एक बंदा 50 लाख की गाड़ी ले सकते तो 52 लाख भी फिर ले सकते गाड़ी। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, हमारे ऊपर तो है ही नहीं।
अच्छा मुझे बताएं कि पेट्रोल एवरेज किस गाड़ी का ज़्यादा अच्छा होता है? लोग जो है क्योंकि पेट्रोल के रेट भी बढ़ते रहते हैं तो लोग ज़रा उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हैं। ऐसे 2-3 गाड़ियां हैं टोयोटा का और निसान का भी है। जैसे टोयोटा का एक्वा है, टोयोटा फ्रीएस न्यू शेप पे भी गाड़ी आई है, CHR गाड़ी है और पे 150 का मीरा है, निसान नोट है। ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ज़्यादातर वैसे डिमांड कौन सी गाड़ी की है? इस टाइम जो है हाइब्रिड का है और जो है निसान नोट और मीरा का है 660 सीसी का। हाइब्रिड्स के गाड़ियों के क्या रेट ज़्यादा होते हैं? नहीं, इतना तो नॉर्मल रेट है, मॉडल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मॉडल होगा वैसे रेट होगा। तो अभी आपका कारोबार कैसा चल रहा है, बिज़नेस कैसा चल रहा है? जब भी बात करें, कारोबार की बात करें तो लोग ये कहते हैं पूरी दुनिया की मईशत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद वो सूरत हाल नहीं रही है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारे मुश्किलात हैं। तो आप अगर बताएं तो कारोबार की इस टाइम शोरूम्स की, गाड़ियों के कारोबार करने वालों की अभी क्या सिचुएशन है, किस तरह से बिज़नेस हो रहा है, सारी चीज़ें किस तरह हो रही है? इस टाइम तो पूरे मुल्क में आपको पता है कि हालात सही नहीं है और कारोबार है, मगर मतलब जैसे कोरोना से पहले था वैसे कारोबार नहीं है। कारोबार पे काफ़ी असर पड़ा है। तो लोग अपने पैसे अब बाउंड कर रहे हैं बड़े बड़े कारोबार में, जिस तरह पहले लोग लगा देते थे आंख बंद करके पैसा, अब वो सिचुएशन है? नहीं, इस टाइम हर बंदा डरा हुआ है, कोई भी नहीं कर रहे हैं। हर बंदे ने जो है ना अपना पैसा अपने पास ही रखा हुआ है। हर बंदे के ऊपर ट्रस्ट भरोसा नहीं कर सकते मुल्क के हालात की वजह से। अच्छा, अगर हम ज़्यादा दूर नहीं अपने पड़ोसी मुल्क की जाएं तो वहाँ गाड़ियों के रेट देखें और अपने मुल्क में देखें, क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे तो हुक्मरानों के ऊपर है ना, और हुक्मरान अगर सही होंगे तो मुल्क हालात भी सही होंगे, अगर हुक्मरान सही नहीं होंगे तो मुल्क हालात भी सही नहीं होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और ये पीछे गाड़ियाँ देखें, आप लोगों का भी ख्वाब होगा आप गाड़ियाँ देखें। बहुत सारे ऐसे मेरे फैमिली के, मेरे दोस्त देखने वाले होंगे जो आ रहे होंगे गाड़ियाँ लेने के लिए। नया बजट आने वाला है तो अब आगे नए बजट के बाद जो है वो कितनी कीमतें बढ़ती हैं और जो ख़रीदने वाले हैं गाड़ियाँ उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ होगी या एक ऐसी चीज़ होगी कि उसके बाद जो है रेट्स और बढ़ जाएंगे। जो भी चीज़ होगी उस पर आज हम डिटेल में बात करें। आज का हमारा शो जो है वो बजट पे है, तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारे शो कराची की आवाज़। तो मैं इस टाइम शोरूम पे मौजूद हूँ और इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, बजट आने वाला है, गाड़ी की कीमतों में इजाफा होता है, तो फिर मुझे बताएं कि जो कस्टमर हैं क्या उसमें उनमें भी फ़र्क पड़ेगा? वैसे ही महंगाई इतनी ज़्यादा है और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। जी ऐसे देखें, ऑलरेडी प्राइस इतने बढ़ चुके हैं मार्केट के गाड़ियों के कि अब इस अवाम में मेरे ख्याल से इतनी हिम्मत नहीं रही कि अब और बजट में पैसे बढ़ जाएंगे तो वो गाड़ियाँ ख़रीद सकें। वैसे ही पैसे बढ़ने की वजह से हमारी सेल्स में इतना फ़र्क आ चुका है कि मैं आपको बताऊं कि अगर महीने की 20 गाड़ियाँ बिकती थी तो अब 10 बिक रही हैं, मतलब 50% का फ़र्क है। तो और अगर अब इसको बढ़ाएंगे और आवाम के लिए आसानियाँ नहीं होंगी तो मेरे ख्याल से ये बहुत बुरे हालातों की तरफ ये काम चले जाएगा, गाड़ियों की सेल्स बहुत डाउन हो जाएंगी और मुझे नहीं लगता कि ये बजट में अगर ऊपर कर देते हैं तो हमारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत लॉस होगा। अच्छा, ये जो जिस तरह से ये जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ होती हैं बहुत पुरानी मतलब उस दौर की कि जिस दौर में हम पैदा हुए हैं, वो आज गाड़ियाँ बिक रही हैं और उनके भी इतने ज़्यादा रेट्स हैं। देखें, जब नई गाड़ी के पैसे बढ़ते हैं तो जाहिर ही बात है ना कि यूज़ वाली गाड़ी भी अपनी महंगी बेचेगा ना। अगर उसको आगे गाड़ी नहीं लेनी है तो वो 1 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, होंडा सिविक नई, अब वो चाहेगा कि मैं अपनी 2017 की गाड़ी 45 लाख 50 लाख की बेच दूँ ताकि उसको नए में ज़्यादा पैसे ना मिलाना पड़े। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब नई गाड़ी के पैसे ज़्यादा होते हैं तो पुरानी के नीचे होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, चार्जेबल गाड़ियाँ हैं, वो ज़्यादातर नज़र नहीं आती, क्या वजूहात है? हालांकि ये होनी चाहिए, ये तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, कौन नहीं चाहता कि वो हाइब्रिड ना ले? हर कोई, आप, मैं, सब चाहते हैं कि वो हाइब्रिड गाड़ी लें, एवरेज अच्छा मिले, गाड़ी में पोल्यूशन कम हो, बाहर सारी चीज़ें हों। लेकिन आपकी मिनिमम हाइब्रिड देखें आप कहाँ से शुरू हो रही है। 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख, ये आपकी मिनिमम हाइब्रिड स्टार्ट हो रही हैं।
तो आवाम के लिए कोई ऐसी चीज़ लाई जाए जो 50, 60, 70 लाख से हाइब्रिड स्टार्ट हो, ताकि एक मिडिल रेंज वाला बंदा जो सिविक खरीद रहा है, करोला खरीद रहा है, वो हाइब्रिड गाड़ी खरीद सके। अच्छा, हम बात करते हैं तरक्की की, बात करते हैं आगे बढ़ने की, बात करते हैं, फिर हम ज़्यादा दूर अगर ना जाएं, हम पड़ोस में ही अगर देखें, वहाँ गाड़ियों के रेट्स देखें और फिर यहाँ देखें, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात ये है कि पड़ोस की जो आपने बात की है, वो मुल्क तरक्की याफ्ता यूं ही है कि बस उनकी आवाम को जो है ना, इतना प्रेशर नहीं है, इतना मतलब यहाँ पे कर दिया है कि एक छोटी गाड़ी भी लेने जा रहे हो तो 40 लाख रुपए की गाड़ी है। हमारे पाकिस्तान में ऑल्टो 32 लाख की मिल रही है, वही ऑल्टो इंडिया में 13 लाख रुपए की मिल रही है। अगर करेंसी का डबल का भी फ़र्क है तो 26 हो गए, फिर भी वो बहुत बड़े मेजर फ़र्क हैं। तो हमारी प्रोडक्शन भी हमारे पास है, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने टैक्स इतना लगाया हुआ है, कंपनी के ओनर से बात करो तो बोलता है 70% तो हम पे टैक्स है, 30% में हमने गाड़ी बेचनी है और उसमें कमाना है, तो क्या करेंगे वो? जो मुल्क में इतना हर चीज़ पे टैक्स है और उसके बाद उस मुल्क की ये सूरत हाल, ख़ासकर अगर कराची की देखी जाए, वहाँ की आवाम की सूरत हाल, रिटर्न क्या मिल रहा है? ना तो हमारे रोड सही हैं, ना हमारे लाइट्स का कोई सिस्टम सही है, ना पानी का सिस्टम सही है। बहुत कोई पोर्श इलाके जैसे हमारे ये शोरूम है, या खालिद बिन वलीद है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, गुलशन है, कुछ इलाके गुलशन में भी, तो वहाँ पे थोड़ी सी लाइट 24 घंटे आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली बात होती है मेजॉरिटी की बात करें तो ना आपके पास रोड्स हैं, ना आपके पास कोई सिस्टम है, ना आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये गाड़ियों का काम तो एक ऑब्वियस सी बात है कि ये भी ख़राब होना ही है। सारी चीज़ें हमारी ख़राबी की तरफ जा रही है। ये वाहिद मुल्क ऐसा है जिसमें आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे जाता जा रहा है पीछे से। तो भाई तरक्की याफ्ता काम जब होंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा ना। ये रोड्स बनाओ, इतने बजट इन्होंने पास किए हैं, कौन सी जंग है आपकी? कोई जंग वाला मुल्क है, 3 लोग हमले कर रहे हैं? नहीं भाई, बजट इतने 70% 50% वहाँ जा रहे हैं। तो इन लोगों को ख़ुद ख्याल करना चाहिए कि आवाम के लिए थोड़ी सी सहूलत करें, इनको रोड्स बना दें, इनको पानी साफ़ दे दें, इनको गाड़ियाँ सस्ती कर दें, इनके घरों में थोड़ा टैक्स कम कर दें। सैलरीज इतनी नहीं है जितने लोगों के खर्चे हैं। ये शोरूम का खर्चा 15 लाख रुपए महीने का एक्सपेंस, तो हम कैसे पूरा कर रहे हैं? इस हालात में किस तरह से निकाल रहे हैं? देखें, बात ये कि निकल तो जाता है, हालात जैसे भी हों निकल जाता है, लेकिन एक प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ी कमी है। जैसे अगर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालें तो शायद हम अभी इतने ही कमा रहे हैं जितना शोरूम का एक्सपेंस है, लेकिन क्या पता आगे मामला सही हो जाएं, गाड़ियों के रेट थोड़े से अच्छे हो जाएं, आवाम के हालात अच्छे हो जाएं, तो हम इतने कमाएं कि हमारे पास बहुत अच्छा। इसी आवाम से हमने कमाया है, ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं कमाया, इसी आवाम से कमाया है, इसी पे अब इन्वेस्ट हो रहा है। इन्वेस्ट पे भी नहीं हो रहा, हमारे अपने पे ही हो रहा है बेसिकली। लेकिन क्या अभी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। कोई मतलब आप पूरा दिन यहाँ खड़े हो जाओ, एक बायर नहीं है। हाँ, किसी के पास कोई अपना बंदा है, कुछ है, तो वो हम गाड़ियाँ बेच देते हैं, लेकिन ताल्लुकात पे वॉक इन बायर्स नहीं है गाड़ियों के। हैं भी तो 20, 22, 25 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए उनको, तो भाई ये करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? हमें तो ये समझ नहीं आता। ये अब जो इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कितने अरसे से, इनमें से कौन सी है जो तवील अरसे से खड़ी हुई है? इनमें से तवील अरसे से ये बिल्कुल पीछे आपके गाड़ी खड़ी हुई है, ये 1.5 साल से खड़ी है। ये काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो 6-6 महीने से भी खड़ी हैं, गाड़ियाँ बिक भी जाती हैं आगे, लेकिन इतना बड़ा गैप आने की वजह ये है कि प्राइस में फ्लक्चुएशन। हमने गाड़ी ली 65 की, 61 की हो गई, 50 की ली, 55 की हो गई। तो फ़ायदे भी हमें हुए हैं फ्लक्चुएशन से, लेकिन नुकसान भी हुए हैं। तो एक चीज़ जब एवरेज लेवल पे नहीं आती ना, जब उसका एक रेट ही सेट नहीं हो रहा, तो फिर किसी को नहीं पता कि उसका फ़ायदा होना है या नुकसान होना है। हर दुनिया में हर चीज़ इनवॉइस पे चलती है, हमारे यहाँ इनवॉइस का सिस्टम ही नहीं है। पाकिस्तान से बाहर कहीं भी चले जाएँ, इनवॉइस से ऊपर चीज़ नहीं बिकती। 25 लाख की इनवॉइस है, 24 की बेचो, यूज़ हो गई तो 22 की बेचो। यहाँ 25 लाख की इनवॉइस है, 50 लाख की बेचो, क्योंकि उनको पता है 2 साल बाद मेरी गाड़ी 1 करोड़ की हो जाएगी, तो फिर उनको तो नुकसान ही है ना। तो सही करते हैं लोग, ऊपर बेचो भाई, सीधी बात। अच्छा, अब जो आपके पास आ रहे हैं कस्टमर, क्या डिमांड क्या है, कौन सी गाड़ी जो है वो डिमांडिंग है इस टाइम पे? आजकल पेट्रोल की वजह से जो डिमांडिंग कार्स वो हाइब्रिड ही हैं। जैपनीज़ में एक्वा हो गई, लेकिन बस ये तो वो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डिमांड करते होंगे ना। अब जो लोग उस क्लास के नहीं है, हाँ, मिडिल क्लास लोगों, सबसे ज़्यादा हमारे पास बिकता है डाला, रिवो। तो डाला, ZX, प्राडो, इसकी बहुत डिमांड है। मतलब ये ऐसा है कि आप आज लाओ और कुछ पैसों में कमी पेशी हो करो तो आप सुबह दे सकते हो। तो 10 लाख की गाड़ी बिकना मुश्किल है, 5 करोड़ की गाड़ी बिकना आसान है।
ये सिस्टम चल रहा है अभी। मतलब इस टाइम भी वो जो हाई क्लास लोग हैं वही ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं अगर वो आते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलात। आप ये बताएं मिडिल क्लास की तनख्वाह क्या है? 3 लाख रुपए, बहुत अच्छी लेवल पे तो 3 लाख। 3 लाख में वो करोड़ की गाड़ी कैसे अफोर्ड करेगा? वो गाड़ी पेट्रोल 1.5 लाख का पिएगी, कैसे घर वालों को खिलाएगा पिलाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही है कि इन गाड़ियों के रेट्स को थोड़ा सा सही उस पर लाया जाए, बजट में इनको कम किया जाए, इसको बेहतरी की तरफ लाया जाए ताकि आवाम के लिए सहूलत हो और ये काम भी चलता रहे। अगर ये रेट्स बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे तो ये काम भी एक टाइम पे आके बंद ही होना है ना। फिर कोई लिमिटेड लोग काम कर रहे होंगे, कोई नया काम चल रहा होगा ऐसे। तो मुल्क को बेहतरी की तरफ लाए। गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये बजट में गाड़ियों के पैसे कम करें। हम अपनी खड़ी हुई गाड़ियाँ जो महंगी उठाई हैं हम इनको कम में बेचेंगे, क्योंकि आवाम के लिए सहूलत हो जाएगी ना। कम में चीज़ लो, कम में बेचो। कोई मिडिल क्लास गाड़ी ले, हम और आप नॉर्मल बंदा भी कोई गाड़ी ले। ऐसे नहीं कि 1 करोड़ से स्टार्ट हो रही है सिविक, 2 करोड़ से स्टार्ट हो रही है फॉर्च्यूनर, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसके लिए यही है कि बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि बजट में इसमें कुछ कमी पेशी हो गाड़ी के रेट्स में, ताकि बेहतरी हो मुल्क की। बस ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अच्छा, ये अभी कौन सी गाड़ी आप खरीदने आए हैं, ये खरीदने आए हैं, क्या सिलसिला चल रहा है? सिस्टर ने सारे मेरे साथ काम करते हैं, मेरे बच्चे हैं। मैं अपने लिए खुद खरीदने आया हूँ। कौन सी गाड़ी खरीदने आए हैं? मैं तो कोई बड़ी गाड़ी देख रहा हूँ कि कोई रियो मियो मिल जाए या ये भी समझ में आ रही। देखते हैं जी। हाँ, अच्छा, तो फिर वो पेट्रोल का भी तो होता है ना जहन में कि आप बजट आने से पहले गाड़ी खरीद। हाथी आदमी रखते तो दरवाजे भी लंबे रखते हैं। क्या बात है, बस जो हाथी रखने वाले हैं उनके बड़े दरवाजे हैं, बस वही खरीद सकते हैं। अब जो बेचारे जिनके पास बकरियां हैं उनके लिए तो मसला है बहुत ज़्यादा। क्या कहते हैं? डेफिनेटली उनको अल्लाह ने W11 दी हुई है, टांगों से काम चला सकते हैं। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, आप मुझे बताएं, बजट आने वाला है, उसमें अगर गाड़ियों के रेट्स बढ़ते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? जो कारोबार कर रहे हैं गाड़ियों के शोरूम्स, जो लेने वाले हैं गाड़ियाँ, उनकी क्या सूरत हाल होगी ओवरऑल अगर हम बात करें तो? डेफिनेटली फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। ऑलरेडी मार्केट बहुत डिस्टर्ब है तकरीबन 2 साल से। मैं चूँकि प्रॉपर्टी फील्ड से रिलेटेड हूँ तो हमारी फील्ड भी डिस्टर्ब है। हम भी उस तरह की मार्केट नहीं चल रही जिस तरह चलनी चाहिए, इसी तरह ये लोग भी डिस्टर्ब है। तो देखेंगे वक्त के हालात, वक्त खुद ही अपना फिर वो बताएगा, रास्ता दिखाएगा क्या करना है, किस तरह करना है। सही है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में आज देख रहे हैं आपके आने वाले नए बजट के, इससे पहले आज हम शो कर रहे हैं और शो करने का मकसद ये है गाड़ियाँ जिस तरह से शोरूम्स पे खड़ी हुई हैं, क्या इस तरह से कस्टमर्स भी हैं और नया अगर बजट आता है तो क्या रेट्स बढ़ जाएंगे। जो लेना चाहते हैं गाड़ियाँ, अब अगर हम अपर क्लास लोगों की, हाई क्लास लोगों की बात करें तो उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, पर वो लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, क्या आया बजट आने के बाद रेट्स इतने बढ़ जाएंगे कि वो गाड़ी ले सकेंगे या नहीं? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह शोरूम है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कारोबार कैसा चल रहा है इस टाइम? क्या सूरत हाल है? सुबह जब आप आते हैं तो क्या सूरत हाल होती है? एक टाइम अगर बहुत अरसे पहले देखें तो कारोबार की एक अलग सूरत हाल थी और अब अगर देखें तो क्या सूरत हाल है? पहले की सूरत हाल माशाल्लाह अच्छी थी। 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। 2024 के अंदर मार्केट ज़रा सा क्राइसिस में आ गई है। कंपनी ने भी अपने रेट गिराने के बजाय थोड़े थोड़े बढ़ा दिए हैं और इनका भी माल नहीं बिक रहा है, तो वो फ़िलहाल ये चाह रहे हैं कि 50% पेमेंट करके अब हमसे गाड़ी ले लें, बाकी आप 24 मंथ्स इंस्टॉलमेंट पे नो मार्कअप के साथ वो गाड़ी दे रहे हैं। फिर भी इनकी गाड़ी जो है ना, मेरे को लगता नहीं है कि 10% से ज़्यादा बिकी हो। और जहाँ तक ये रिकंडीशन का गाड़ी आ रही है, रिकंडीशन में भी यही है कि RT लगने का चक्कर चल रहा है, ड्यूटी चकने का चल रहा है। बजट है, बजट में मेरे ख्याल में RT भी लगेगा, ड्यूटी भी बढ़ेगी, रेगुलेटेड ड्यूटी बढ़ेगी, विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ेगा, तो इससे ड्यूटी भी बढ़ जाएगी, तो गाड़ियाँ कॉस्टली हो जाएंगी। वैसे ही आवाम जो है ना वो ख़रीद नहीं सक रही थी। लोकल गाड़ियाँ हैं वो भी इस वक्त देखना कंट्रोल से नीचे मिलने लगी हैं। सुजुकी आइटम देख लें, 27,000 समथिंग का कंट्रोल है और वो 27 के अंदर अंदर मिल रही है। तो आवाम के पहुँच से तो बहुत दूर हो चुकी है इस वक्त ना, बहुत मुश्किल है इसको काम करना, बहुत मुश्किल है। सुबह हम आते हैं 11:30 11 बजे,
आप यकीन करेंगे ये 5 साढ़े 5 बजे के बाद 2-4 कस्टमर अगर आ गए तो प्राइस पूछ के चले जाते हैं। इतनी हाई प्राइस हो गई है कि उनके बजट में नहीं आ रही है, तो ज़रा बहुत प्रॉब्लम हो गई है इस वक्त। तो ज़रा हुकूमत को चाहिए कि ज़रा ये ड्यूटी कम करें, लोकल इंडस्ट्री को जब फ़ायदा हो, ड्यूटी कम करे, कम कीमत में गाड़ी मिले, आम आदमी ले सके। इधर तो आम आदमी से पहुँच से बिल्कुल दूर हो गई है। सिर्फ या तो बहुत बड़ी गाड़ी बिक रही हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग लेते हैं, वो तो बैंक से करवा लेते हैं, लोन ले लेते हैं। छोटा आदमी कहाँ जाएगा? बैंक वाले भी 30 लाख से ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो एक वो आ रही है रिकंडीशन गाड़ियाँ, वो 30, 35, 40 लाख की हैं, तो बैंक वाले बोलते हैं हम तो नहीं करेंगे। तो ये है कि सिर्फ पाक सुजुकी बची है जो 27 और 30 लाख के दरमियान में है, उनको प्राइस नीचे करनी चाहिए ताकि ये माल बिके और रिकंडीशन पे ज़रा दबाव आए। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़रा हुकूमत को कि प्राइस ज़रा नीचे करें तो आम आवाम के लिए ज़रा बेनिफिट दे दें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जैसे अब हम बात करते हैं कि वो कस्टमर, वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले सकते हैं, जिनके रेट जो है वो 1 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, वो बात अलग है। अब उससे नीचे अगर हम थोड़ा आते हैं तो उन लोगों की क्या डिमांड है? कौन सी गाड़ी जो है वो ज़्यादा डिमांड में, कौन से कस्टमर ज़्यादा आते हैं कि ये वाली गाड़ी चाहिए, ताकि फ्यूल भी आपको पता है कि वो भी उस वजह से भी इस वक्त ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है ना वो लोग मांगते हैं 660 सीसी में, जो कि अल्टो आती हैं, मतलब सुजुकी प्रोडक्ट आती हैं, और रिकंडीशन के अंदर मीरा वगैरह, अल्टो वगैरह ये सब आ जाती हैं। तो उस पर ज़रा इस वक्त डिमांड ज़्यादा है। ऑटो के भी तो रेट्स काफ़ी हैं। अल्टो के भी रेट बहुत बोल रहा हूँ ना, अल्टो जो बिल्कुल मैनुअल गाड़ी है वो 27 लाख रुपए के हैं, और जो AGS गाड़ी है वो 30 लाख रुपए की है। तो रजिस्टर करने के बाद लाख रुपये मज़ीद खर्चा हो जाता है, तो ये भी इनके पहुँच से दूर है। और यूज़ गाड़ी लेने जाते हैं तो जाहिर बात है वो चेंज करना चाहते हैं, पहले 2 लाख में चेंज हो जाती थी, अब 5 से 7 लाख 10 लाख रुपए डालने पड़ते हैं। तो आवाम के पास पैसा तो है नहीं कि 10 लाख रुपए डालें, तो ये बहुत मुश्किल हो गया है काम करना। कम से कम अल्टो की कीमत इस वक्त 25 लाख रुपए होनी चाहिए ताकि लीज़ भी हो सके, आवाम की पहुँच में भी आ सके। तो सर, गाड़ियाँ लेते वक्त ये भी जो है ये सोचा जाता है कि जापानीज़ गाड़ियाँ, पार्ट्स में इशू होगा, पार्ट्स मंगवाने पड़ेंगे, एक्सपेंसिव होंगे, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखता है कस्टमर जब आता है? ये सारी चीज़ें सोच के आता है या आपसे सवालात इन चीज़ों पे होते हैं? नहीं, बेनिफिट तो रिकंडीशन गाड़ी में इसलिए है कि लोकल गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं मिलता। रिकंडीशन गाड़ी में आपको चारों पावर विंडो मिलेंगे, पावर स्टीयरिंग मिलेगा, एयरबैग्स मिलेंगे, पुश स्टार्ट मिलेगा, काफ़ी चीज़ें हैं। और ये इकोनॉमिकल भी बहुत अच्छी है, एवरेज पेट्रोल की भी 20+ है, तो पब्लिक ज़्यादा वो डिमांड कर रही है, वो प्रीफर कर रही है। सर, ये जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, फिर कौन सी गाड़ियाँ, लोकल गाड़ियाँ या दूसरी गाड़ियाँ, कौन सी गाड़ियाँ आप समझते हैं कि बेहतर है? क्योंकि रोड है, जब आप जा रहे हैं तो फिर कभी आपकी गलती नहीं भी होती और सामने वाले की होती है, तो सेफ़ साइड अगर देखा जाए तो कौन सी गाड़ियाँ आप समझते हैं कि ये बेहतर है? बॉडी वाइज अगर आप देखें तो सुजुकी अल्टो या सुजुकी प्रोडक्ट ना बहुत बेकार गाड़ी है। मोटरसाइकिल वाला भी ज़रा सा टच करता है ना तो ये सारे पार्ट्स इसके ये टूट फूट जाते हैं। रिकंडीशन में ये है कि थोड़ी सी मजबूत है, गाड़ी अच्छी भी है, इकोनॉमी भी है, रीसेल बहुत अच्छी है उसकी। लोकल गाड़ियों की रीसेल बिल्कुल भी नहीं है। आप 6 महीने के बाद चला के बेचोगे तो 2 लाख 2.5 लाख रुपये आपको नुकसान हो जाता है। और यही चीज़ अगर जैपनीज़ पे जाते हैं तो आपको 50,000 लाख में आपकी गाड़ी बिक जाती है। ये चक्कर है। सर, जो लोग इंस्टॉलमेंट पे एकदम से पेमेंट नहीं कर सकते, वो फिर शोरूम से किस तरह से बाय करते हैं? क्या तरीक़ेकार होता है? नहीं, हम तो फुल पेमेंट पे गाड़ी बेचते हैं। पेमेंट पे करते पेमेंट पे होती है। अगर बाकी 30 लाख के अंदर है तो वो बैंक की लीज़ करा लेते हैं। तो हाँ, तो बैंक की लीज़ में ये है कि 25%, 20% जितना भी है वो आपको डाउन पेमेंट करनी है, बाकी आपको किस्त देनी है 2 साल, 5 साल, 3 साल, तो वो उनको बारे में आ जाती है। लेकिन वो भी 3-4 लाख कॉस्ट महंगी पड़ती है। जाहिर बात है 4 साल में ले रहा है, तो इससे बेहतर ये है कि जो यूज़ गाड़ी में जितने पैसे होते हैं ना वो उतने की गाड़ी लेना चाह रहे हैं। महंगी गाड़ी कोई अफोर्ड नहीं कर सक रहा है। इस वक्त आपको देखना खर्चे आ रहे हैं, बकरा ईद आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो खर्चे अलग होते हैं। और पेट्रोल का पता नहीं है कम हो रहा है नहीं हो रहा है। आसरा तो दे रहे हैं कि कम हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कम हो। फिलहाल टेम्परेरी तो बोल रहे हैं कम हो जाएगा, लेकिन आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी। 10 रुपये कम होगा, फिर कुछ टाइम के बाद वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ये मेरे को लगता है 25-30 रुपये और बढ़ जाएगा। सर, बजट आने से पहले आप क्या समझ रहे हैं? कस्टमर बड़े हैं, आ रहे हैं? नहीं, कस्टमर आना शुरू हुआ, ऐसे भाव पूछ रहे हैं। अभी लेने वाले बहुत कम लोग हैं जो आ रहे हैं ना। बजट में तो मेरे ख्याल में RT भी लगेगी, तो इसलिए गाड़ियाँ तो महंगी हो जाएगी। लेकिन ये है कि उम्मीद है कि ज़रा कम हुकूमत कर दे तो आवाम का फ़ायदा हो जाए। देखने वालों को हमारे कोई मैसेज देना चाहेंगे, हुकूमत को, किसी को? हुकूमत को मैं यही बोल रहा हूँ कि आवाम को रिलीफ दें भाई। इतनी महंगाई हो गई है, बिजली में, इलेक्ट्रिक में, पानी में, हर चीज़ में हो गई है महंगाई। इसमें ज़रा रिलीफ दे दें, छोटा आदमी गाड़ी ले सके। अभी तो इस वक्त देखो ना 15 लाख 20 लाख में कोई गाड़ी मिलती नहीं है। आपको चाहिए कि सुजुकी प्रोडक्ट को ज़रा नीचे मॉडल में कोई गाड़ी लाएँ, लगभग 20-25 लाख की रेंज में तो आवाम ले सके।
बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आज जो है हम यहाँ पे मौजूद थे और आज हमने शो किया, हमने कोशिश की कि हमारे जो देखने वाले हैं, आप कराची की आवाज़ में वैसे देखते हैं कि हम शोज़ करते हैं, कराची के मसाइल पे शोज़ करते हैं, आपके जो मसाइल होते हैं आपके इलाकों में जाके आपकी आवाज़ बनते हैं। बजट आने से पहले हमने आज जो है गाड़ियों के शोरूम खालिद बिन वलीद रोड और यहाँ पे आपको गाड़ियों के शोरूम, अगर आप गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ आएंगे, आपको बड़े बेहतरीन जो है वो शोरूम्स मिलेंगे। आपको शोरूम का नाम भी नज़र आ रहा है कि पीछे लिखा हुआ है। यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको अपनी पसंदीदा गाड़ी आप ले सकते हैं। और आज बात करने का ये मकसद था, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं करोड़ों की गाड़ियाँ, उनके लिए तो मुश्किलात नहीं है, पर वो लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं और उनकी फैमिली भी है और वो चाहते भी हैं कि उनके पास गाड़ी हो, और हर इंसान चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो। और फिर उसके साथ साथ जिस तरह का मौसम है, मैं समझती हूँ बाइक पे जाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। हीट स्ट्रोक का ख़तरा और जानी भी नुकसान है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो बाइक जो है वो ख़तरनाक चीज़ है। तो गाड़ी अफोर्ड अब आप कर सकेंगे नए आने वाले बजट में, या इससे पहले भी अगर आप देखें कोरोना के बाद भी गाड़ियों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब सूरत हाल क्या होगी उस पर आज हमने शो किया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।